रिएक्शन की पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन अपने को देखना है कि कार्बोकेटायन बन तो जाता है किसी भी सोल्यूशन में। कार्बोकेटायन क्या है, एक टाइप का इंटरमीडिएट है। कितने इंटरमीडिएट बताए हैं याद है किसी को? स्टार्टिंग में देखो पहले लेक्चर में बताया था। इंटरमीडिएट कौन कौन से हैं? 6। कार्बोकेटायन, कार्ब एनायन, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स। ठीक है, ऐसे 5-6 बताए थे ना। बेंजाइन। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये अपने पास कार्बोकेटायन। अब देखो ये काफी ना इंटरेस्टिंग चीज है कि कार्बोकेटायन होते क्या हैं, अब होते क्या हैं, कैसे स्टेबल होते हैं, ये तो मेरे को पता है। बट जब ये बनते हैं ना बिटवीन द सोल्यूशन, ठीक है, तो ये अपनी पोजीशन से चेंज हो जाते हैं। मतलब जहां पे तुमको लगेगा ना कार्बोकेटायन यहाँ आना चाहिए, बट वो कार्बोकेटायन वहां नहीं होके कहीं और चला जाएगा अपने आप। उसको कोई कुछ बोलेगा नहीं कि भाई तू इधर मत बैठ, इधर काय के लिए आया रे, चल निकलना, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, कुछ टाइम के बाद तुमको वो घूम फिर के दिखेगा दूसरे जगह बन गया। राइट, तो कार्बोकेटायन की शिफ्टिंग क्या होती है, या इसी को दूसरे वर्ड में हम लोग हाइड्राइड शिफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट बोल लो, या इसी को तीसरे वर्ड में तुम एच शिफ्ट बोलते हो। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। बहुत सारे रिएक्शन का जो ओरिजिन है वो ये डिसाइड करता है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, और होगा तो चीजें कहाँ पे आके अटैच होंगी। ठीक है, और कहाँ पे अटैच नहीं होनी चाहिए। जैसे तुम लोग ने एक रिएक्शन पढ़ा था, देखो मे बी अगर तुम्हारा दिमाग रहेगा तो मे बी आई होप तुमको याद आना चाहिए। जब हम लोग अल्कोहल का हाइड्रोलिसिस करते हैं H2SO4 डाल के, तो जब उसमें से अल्कोहल निकलता है तो एल्कीन बनते हैं। और दो टाइप के एल्कीन बनते हैं, एक मोस्ट स्टेबल बनता है जिसको तुम सेडजेव्स रूल भी बोलते हो। ठीक है, सेडजेव्स रूल याद है कि किसी भी डिहाइड्रेशन रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कीन बनेगा। बट ऐसा एल्कीन बनेगा जो क्या होगा, ज्यादा सराउंडेड होगा। उसके पीछे का लॉजिक ये तुमको बताता है कि वो ऐसा क्यों बोलता है। ठीक है, बहुत लोग को नहीं याद होगा, चलो बात की बात देखेंगे अपन। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है शिफ्टिंग। ठीक है, मान लो कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं देख रहे हैं अपन, डायरेक्ट एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज करो, मान लो अपने पास ये कार्बोकेटायन बना हुआ है ऐसे। ठीक है, तो ये कार्बोकेटायन बेसिकली क्या होते हैं मालूम है? देखो इसके पीछे का अगर मैं तुमको लॉजिक बताऊं तो ये कन्वर्ट हो जाता है कैसे मालूम है? CH3 CH, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा CH3। अब सरप्राइज लगेगा कि सर ऐसे कैसे हो रहा है, इसका हाइड्रोजन इसके पास चला गया, इसका प्लस चार्ज इसके ऊपर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर इसके अल्फा एच की मैं बात करूं, यहाँ पे कितने अल्फा एच है तुम बता सकते हो? अल्फा एच हम लोग कैसे देखते हैं, इसको छोड़ के इससे कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन, तो इसका अल्फा एच कितना है, 2। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अल्फा एच पूछूं तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, 6। ठीक है, 6 होंगे। इसको अगर मैं छोड़ दूं तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 6 अल्फा एच हो गए। मतलब बना तो यहाँ पे कार्बोकेटायन था, बट ये अपने आप को खुद ही शिफ्ट कर लेगा यहाँ पे। क्यों, क्या रीजन है, क्यों ये शिफ्ट हो रहा है, बता सकता है कोई? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए शिफ्ट कर रहा है ना अपने आप को, सीधी सी बात है। कोई भी इंटरमीडिएट अगर अनस्टेबल है, जैसा कि हमको पता है कि किसी भी चीज पे जब चार्ज फॉर्म हो जाते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाता है। अब ये जो चार्ज बना हुआ है ये अपनी तो स्टेबिलिटी ढूंढेगा सोल्यूशन में, तो ये अपने आप को क्या करता रहता है, शिफ्ट करते रहता है जब तक कि ये स्टेबल ना हो जाए। यहाँ पे आके ये स्टेबल हो जाएगा। इसके आगे आएगा क्या, अब ये अगर मैं बोलूं कि कार्बोकेटायन शिफ्ट होके ऐसे आ सकता है क्या, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, क्या लगता है? और फिर से इसके अल्फा एच कितने हो गए, 2 हो गए ना। तो कोई भी चीज स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा क्या, नहीं जाएगा। मतलब इससे ये स्ट्रक्चर तो बन सकता है, बट इससे ये स्ट्रक्चर में कभी भी नहीं बना सकता। इससे तुम अब ये भी नहीं बना सकते क्योंकि ये भी तो अनस्टेबल है। राइट, तो इससे ये तो बन सकता है बट इससे ये नहीं बनेगा। ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल लॉजिक।
अब मैं तुमको इसको लिख लो, फिर बताता हूं कि ये होता क्यों है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है। ठीक है, इस कार्बन का कुछ लेना देना है क्या यहाँ पे? नहीं, तो इसको एज इट इज रहने दो। लेना देना किसका था? इस वाले कार्बन का। और इस पे कितने हाइड्रोजन है? 2। ठीक है, ध्यान दो मैं क्या बता रहा हूं। और इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 2। एक क्या है? प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल है। मतलब इसके पास एक पी ऑर्बिटल है जो खाली पड़ा हुआ है ऐसे, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया इसके ऊपर। ठीक है, अब देखो यहां पे बॉन्डिंग कैसी हुई होगी? कार्बन का पी ऑर्बिटल रहा होगा और हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, ऐसे बॉन्डिंग हुई होगी। ठीक है, यहाँ पे दोनों पेयर्स होंगे इसके। अब ये खाली वाला पेयर क्या करता है मालूम है? इसको अपने साइड अट्रैक्ट करता है, ऐसे खींचता है, जिसकी वजह से कुछ टाइम के बाद ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है इसके ऊपर। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, राइट है। अब क्या होगा? CH3, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन बचा है। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ गए टोटल? 3, 1, 2 और 3। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कौन लेके गया? यह हाइड्रोजन दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया ना यहाँ पे। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? इस कार्बन पे आएगा। समझा? हमारे पास इस स्ट्रक्चर से बन फाइनली क्या रहा है? ये बन रहा है। बट अगर इसके बीच की मैं बात करूं तो बीच का ट्रांजिशन स्टेट इसको बोलोगे। समझा? इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे भी, क्योंकि एक बार पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा था, दूसरी बार दूसरे पे, तो दोनों पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हम लोग लगा देंगे। समझा? इस कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग कहां तक जाएगी? दूसरा ले लेते हैं अपन ये। तुमको देख के ही अब समझ में आता होगा कार्बोकेटाइन कहां पे जाके रुक जाएगा। बाकी जो तुम्हारे ये है ना, क्या बोलते हैं यार उसको, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, ये कार्बोकेटाइन भी फॉलो करता है। ठीक है, और वो ऑर्डर तुम्हारा वही है। सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन होते हैं? रेजोनेंस वाले, फिर मेसोमेरिक, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो उनको भी ध्यान में रखो। अब सबसे पहले ये कार्बोकेटाइन कहाँ पे शिफ्ट होगा? इस पे जाएगा। चलो एक बता दे रहा हूँ, रो मत इतना। तो पहली शिफ्टिंग तो दिखेगी तुमको कुछ ऐसे, इसका एक हाइड्रोजन चला जाएगा इस पे और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है? सेकंड। इसकी शिफ्टिंग ये अगर मैंने यहां पे करवा दी तो और ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा क्या? कि स्टेबिलिटी सेम रहेगी? इसकी शिफ्टिंग अगर यहां पे करवा दूं तो इन चारों स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर एक तो ये है और दूसरा ये है, राइट है। एज पर यू सेड these both structures are highly unstable, और इन दोनों स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या होगी? इक्वल होगी। तो खाली इसको यहाँ पे ट्रांसफर करवाओगे, क्योंकि अपने को पता है कि अगर आगे भी जंप करेगा तो स्टेबिलिटी वही रहने वाली है। तो इसका जो एच शिफ्टिंग होगा उसका स्ट्रक्चर ये बना के छोड़ दोगे, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। अनस्टेबल तो अपने को चाहिए ही नहीं। ठीक है, और इनकी स्टेबिलिटी सेम है, तो ये भी बनाने की जरूरत नहीं मुझे। इस पे आ जाओ। इसका रेजोनेटिंग फाइनल स्ट्रक्चर क्या होगा मेरे को बताओ? हाईली स्टेबल। पहले अगर ये यहां पे शिफ्ट करेगा तो स्टेबल होगा क्या? थोड़ा होगा पक्का। फिर इसको और अगर मैं आगे रोटेट करवा दूं तो ऐसे इसमें डाल दूं,
तो हाईली स्टेबल कौन सा हुआ? थर्ड वाला हुआ ना। तो इसका एच शिफ्टेड स्ट्रक्चर ज्यादा ये वाला स्टेबल माना जाएगा। ठीक है, और कार्बोकेटायन घूम के यहाँ तक आ ही जाएगा रिएक्शन कंप्लीट होने तक। तो जो भी रिएक्शन होगा ना वो इस कार्बन पे होगा। इसका बताओ मेरे को कहां तक जाएगा? इस पे। इसके आगे बना सकता हूं क्या मैं? ऐसे, यहाँ पे CH, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे CH3। बाकी कार्बन हाइड्रोजन नंबर का ध्यान में रखना। देखो यहाँ से पहले 2 था, जब मैंने इस पे शिफ्ट किया तो एक हाइड्रोजन इसको दिया है मैंने, तो इस पे भी ध्यान में रखना। अब ये आगे जाएगा क्या, ये वाला कार्बोकेटायन? ठीक है, सुनो। अब ये कार्बोकेटायन यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं देखूं इसके पास अल्फा एच कितने हैं, कोई बता सकता है? 4 है, राइट। इसका अगर मैं रेजोनेट करके यहाँ पे ला दूं तो अल्फा एच कितने हो जाएंगे मालूम है? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, अभी भी 4 ही रहेंगे। लेकिन मेरे को पता है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं? रेजोनेंस करते हैं। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना, कंपेयरिंग टू प्लस एम, प्लस एच और प्लस आई। ये जो शिफ्टिंग हो रही थी, ये कौन सा इफेक्ट है? कोई मेरे को बता सकता है? हाइड्रोजन की जो शिफ्टिंग हो रही है, इसमें से कौन सा इफेक्ट है? प्लस एच। ठीक है, लेकिन प्लस एच से भी ज्यादा तो रेजोनेंस स्टेबल है ना, तो मैं इसको आगे शिफ्ट करवाऊंगा क्या? ये यहीं पे हाईली स्टेबल है, तो इसके आगे ये जाएगा ही नहीं, यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो इसका कार्बोकेटायन इस पे दिखेगा तुमको, राइट। ये बताओ। बता दूं क्या मैं वो? ये भी, ये इसका कार्बोकेटायन शिफ्ट होके कहाँ पे आएगा? पहले तो यहाँ पे आएगा। और ज्यादा स्टेबल हो सकता है क्या? इस पे कितना अल्फा एच है बताओ, इस वाले पोजीशन पे? 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6 और 1 यहाँ पे, 7। अगर मान लो ये कार्बोकेटायन इस पे आ गया, तब इसके पास अल्फा एच कितने आएंगे? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 5। तो मतलब ये यहां से यहाँ पे आएगा क्या? यहां से यहाँ पे आएगा? नहीं आएगा, यहीं पे स्टेबल हो जाएगा। इसका बताओ। पहली कंडीशन है इसका, इस पे तो आएगा। कितने अल्फा एच दिख रहे हैं यहाँ पे? 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 हो गए। ये वाला अगर कार्बोकेटायन यहाँ पे आ जाता है, तब इसके पास अल्फा एच कितने होंगे, बता सकता है कोई? 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। यहाँ पे रहेगा कि यहाँ पे रहेगा? थोड़ा सोच के बोलना मेरे को। कार्बोकेटायन यहाँ पे आना चाहिए या यहाँ पे? यहाँ पे क्यों? हाँ, ठीक है। ये यहाँ पे तुमको अल्फा एच से स्टेबल तो दिख रहा है, लेकिन मैंने तुमको बताया था कि जब भी कार्बोकेटायन यहाँ पे होता है तो ये यहाँ के लोन पेयर से क्या करता है? डांसिंग रेजोनेंस करता है, जो कि हाईली स्टेबल माना जाता है। तो ये कार्बोकेटायन यहाँ पे मोस्ट स्टेबल है, बट डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ये यहीं पे आके रुक जाएगा, इसके आगे नहीं आएगा। इसका रीजन लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा स्ट्रक्चर है, कंफ्यूज करेगा तुमको। ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस ये कार्बोकेटायन यहाँ पे नहीं आएगा। हालांकि यहाँ पे मोस्ट स्टेबल दिख रहा है मेरे को ये, बट ये यहाँ पे आएगा ही नहीं। यहीं पे क्या कर लेगा? डांसिंग रेजोनेंस। समझा? नहीं?
पक्का। कार्बोकेटायन आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, क्यों, क्या रीजन है, ऊपर क्यों नहीं गया ये? क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर से ये क्या करने लगेगा, रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ पे आके रुक जाएगा, और यही इसका हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर भी माना जाएगा। ठीक है, इस केस में कहां पे जाएगा, क्या लगता है, कार्बोकेटायन फाइनली कहां पे देखने को मिलेगा तुमको? पहले तो इसका एक स्ट्रक्चर ये बना सकते हो तुम, जो कि लॉजिकल भी है और होना भी चाहिए। दैट इज यहाँ पे अल्फा एच 2 थे, यहाँ पे अल्फा एच मेरे को कितने मिल गए, 3 यहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे होगा, 4। अब ये फिर शिफ्ट करके यहाँ पे आना चाहेगा, क्योंकि मे भी ज्यादा इसको हाइड्रोजन मिल सके यहाँ पे, तो आ जाएगा ये इस वाली पोजीशन पे। अब कितने अल्फा एच हैं इसके पास, जरा चेक करो, कितने, दो, दो यहाँ पे होंगे, 2 यहाँ पे होंगे, 1 यहाँ पे होगा, 5 हुए ना, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो शिफ्ट करेगा। अब ये यहां से शिफ्ट होके इस पे आएगा क्या, इस वाली पोजीशन पे, ये भी बना के देख लो। ठीक है, अल्फा एच 5, इस स्ट्रक्चर में अल्फा एच 4, तो स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा, हेंस दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल एंड ऑल्सो दिस वन। ठीक है, so it will stop rotating here and this will be your final structure for the carbocation stability। ठीक, डाउट किसी को कुछ? डाउट किसी को कुछ? वापस बना दे रहा हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, ट्राई कर लो अपने हिसाब से 9th वाला, और कहाँ तक जाएगा मेरे को बताओ। यहाँ पे है कार्बोकेटायन और यहाँ पे है डबल बॉन्ड। आई होप कि तुम लोग कर लोगे, शायद, शायद क्या, अभी तो तेजी तेजो। अनिकेत आया नहीं, आया अभी तक, समझाओ कि नहीं? तू भी पहुंचा दिया रहेगा मेरे को जहां तक लग रहा है। पक्का, यहाँ पे कार्बोकेटायन आके रुक जाएगा, बिकॉज इट इज शोइंग रेजोनेंस विद दिस डबल बॉन्ड। इसका कहां तक जाएगा, पहले तो इस पे शिफ्ट होगा, हाईली स्टेबल है, फिर इस पे भी शिफ्ट होगा क्योंकि और हाईली स्टेबल है, क्यों, रेजोनेंस करेगा डबल बॉन्ड से, तो फाइनली अपने को ये ऐसे दिखेगा। समझा? इसका इसका कहां तक जाएगा बताओ, यहां पे रुक दे कि और आगे? तुम्हारे दिमाग से करता हूं। सर इसका वाला कार्बोकेटायन यहाँ पे आके रुक जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है, चलो मान लेते। सर इसका वाला कार्बोकेटायन यहाँ पे नहीं आएगा, किसने यहाँ तक लाया है, क्योंकि ये यहाँ पे आके रुक जाएगा। जिसका यहाँ पे रुका हुआ है वो सही है, जिसने यहाँ तक लाया वो गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट स्टेबल हो जाएगा ये, यहाँ पे भी आएगा ये, क्योंकि जैसे ही ये इस पे जंप करेगा ये डबल बॉन्ड से रेजोनेंस करने लगेगा, ये सही आएगा इसका। मैंने स्टार्टिंग में बोला ना तुम्हारे दिमाग से कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ये स्टेबल है। हाँ बोल।
नहीं, अल्टरनेट पे रेजोनेंस होता है ना। अगर ऑक्सीजन के ऊपर ही चला गया तब तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। अल्टरनेट पे रहना चाहिए ना। ये समझा कि समझाऊं मैं? ये ये स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ सर। इसमें तो अगर ये यहाँ पे रहे तभी भी वही होगा, यहाँ पे रहे तभी भी वही होगा। ऐसा किसको किसको लग रहा है? यहाँ तक रह के रुक जाएगा भाई, क्योंकि ये क्या लगा रहा है, ऑक्सीजन मालूम है, प्लस एम लगा रहा है, तो ये यहाँ पे आके रुक जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। ये बेंजीन में, ये कभी बेंजीन में इंटरफेयर नहीं करते हैं भाई, ये लोग बाहर आके रुकेंगे, बेंजीन के बॉन्ड पे नहीं जाएंगे ये लोग कभी भी बाह। क्योंकि यहाँ पे क्या मिल जा रहा है, देखो इसको अल्टरनेट डबल बॉन्ड मिल जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट डबल बॉन्ड, प्लस ये इलेक्ट्रॉन की एक्सेस को बढ़ा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक रहा है इसके साइड, तो ये यहाँ पे नहीं जाएगा वो। हम्म, ये इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, बट नहीं नहीं, बट पार्शियली देता है। पार्शियली समझते हो, पूरी तरह से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। अगर डोनेट कर देगा तब तो ये आयनिक बॉन्ड बन जाएंगे, जबकि हमको पता है हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कोवेलेंट की। और कोवेलेंट में क्या होता है, शेयरिंग होती है, कोई भी किसी को देता नहीं है, सिर्फ पार्शली। अपने फ्रेंड लोग रहते हैं ना, हाँ तू चल जाओ उसको बोल, मैं देखता हूँ पीछे क्या करेगा, ऐसा। तो वो ये ऐसे इफेक्ट हैं ये सब। ये सब खाली बोलते हैं चल चल मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा तेरे को, बट पूरी तरह से देते नहीं है। तो ये यहीं पे रुका रहेगा, अगर ये पूरी तरह से दे ही नहीं रहा तो ये इसके पास जाएगा ही नहीं, सीधी सी बात है। ये वाला एग्जांपल देखो, थोड़ा इंटरेस्टिंग था। इसमें हम लोग ने बनाया, ये था, क्या था, ऐसे था ना अपने पास, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आया होगा, ये तुम लोग को पता है, ठीक है। लेकिन तुमको डर इस बात का लगा कि अगर यहाँ पे आ जाएगा तो इसके पास अल्फा एच कम है, लेकिन तुम लोग दूसरी चीज को नहीं देख रहे हो कि अगर ये पॉजिटिव इस पे आ जाता है तो ये इससे रेजोनेंस करने लगेगा, तो रेजोनेंस वाला तो ज्यादा स्टेबल होता है, तो बल्कि ये तो भाग के आएगा यहाँ पे, इसको रेजोनेंस करना है इसके साथ। अगर बीच में कुछ ऐसा हो जाता, मान लो अगर मैंने ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाया होता, तब तुम लोग बोल सकते थे, यहाँ पे मैं बोल देता CH2, यहाँ पे CH3, CH2। अगर यहाँ पे चार्ज होता तब ये इस पे नहीं आता था, क्योंकि इसके पास अल्फा एच देखो कितने, 6। लेकिन अगर इस पे आ जाता तो अल्फा एच कितने होते, यहाँ पे 2 हो जाते, यहाँ पे 4 हो जाते, तब इस पे नहीं आ पाता ये, समझा। लेकिन जैसे ही ये इस पे आता है, ये तो रेजोनेंस कर रहा है इसके साथ, तो ये तो भाग के, ये प्रोसेस बहुत जल्दी होगा, ये नहीं हो पाएगा, हालांकि इस पे रेजोनेंस हो रहा है। इसको यहाँ पे स्टेबिलिटी मिलेगी क्या, मिलेगी। इससे इससे ज्यादा यहाँ पे मिलेगी क्या, मिलेगी, ये इससे रेजोनेंस में आ जाएगा। लेकिन इससे भी ज्यादा अगर ये इस पे आ गया तो इसको दो बेंजीन क्या करेंगे, रेजोनेट करेंगे, मतलब इसका फाइनली कार्बोकेटाइन कहाँ पे आके रुकेगा, यहाँ पे, समझा। इसका कहाँ रुकेगा आके बताओ, यहाँ पे, यहाँ पे,
अगर यहाँ पे आ गया तो अल्फा एच कितने होंगे, 3 यहाँ पे होंगे, 2 यहाँ पे, 5। अगर यहाँ पे रुक जाता है तो अल्फा एच कितने मिलेंगे इसको, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 3। ठीक है, स्टेबल है, अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा, मतलब यहीं पे आके रुक जाएगा। आगे यहाँ पे और स्टेबल मिल रहे हैं इसको, बट यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा ना, तो ये फाइनल बन जाएगा। समझा कि नहीं? आने की टेंडेंसी रखता है। कैसे? मान लो अगर तुम्हारे पास कोई ऐसे स्ट्रक्चर है, ठीक है, मेरे को ये पता है कि अगर कार्बोकेटायन इस पे आ गया तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो कार्बोकेटायन करता क्या है मालूम है? वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने बाद में बताया था तुमको। अब यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं एक भी, तीनों कौन से ग्रुप हैं? अल्काइल ग्रुप हैं। तो ये क्या करता है मालूम है? एक अल्काइल ग्रुप को ही शिफ्ट कर देगा इसे। ये मिलेगा तुमको फाइनली, देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे CH2 CH3, ये CH3 आ जाएगा इसके ऊपर। वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने तुमको ट्रांजिशन स्टेट में बताया था ना अभी। ये CH3 पे कुछ असर नहीं पड़ रहा है, अगेन ये CH2 पे कुछ असर नहीं पड़ रहा है, ये CH3 यहाँ से बॉन्ड तोड़ रहा है और यहाँ से बॉन्ड बना रहा है। तो इस पे भी पार्शियली पॉजिटिव और इस पे भी पार्शियली पॉजिटिव, इसी को तुम इसका बोलोगे ट्रांजिशन स्टेट। समझा कि नहीं? तो जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा उतना जल्दी शिफ्ट करेगा। तो ये एग्जांपल को ध्यान में रखो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हिंदी में मैंने सुना है तुम लोग लिखते हो तो और अच्छी बात है। जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा, अल्काइल को हिंदी में कैसे लिखते हो रे तुम लोग? ऐसे क्या बात है? सपोज करो कि मैंने ऐसे बनाया होता स्ट्रक्चर, राइट। कार्बोकेटायन की ज्यादा स्टेबिलिटी अगर बीच में आ जाएगा तो इससे भी रेजोनेंस करेगा और इससे भी, बट उसके लिए कुछ तो होना चाहिए था शिफ्ट करने के लिए। अब हाइड्रोजन तो है नहीं इस कार्बन के पास, तो ये क्या करेगा? फेनाइल को शिफ्ट करेगा। अभी जस्ट तुमने लिखा कि डोनर ग्रुप, बेंजीन क्या होते हैं उसके पास, जब तुम बेंजीन देखते हो तो ये जो अंदर वाले पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या करते हैं एक्चुअली में? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा के रखते हैं। तो अगर इनसे कोई खींचने वाला आता है ना, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए रेडी रहते हैं हमेशा। ठीक है, जिसकी वजह से बेंजीन भी एक टाइप का क्या है? डोनर ग्रुप है। तो फाइनली तुमको ये देखने को मिलेगा। तीनों में से कोई भी बेंजीन जा सकता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। CH2 ये पीएच जुड़ जाएगा इससे, राइट। अभी भी मैं एक क्वेश्चन सुनना चाहता हूं तुम लोगों से, लेकिन तुम लोग मेरे से पूछ नहीं रहे हो। ठीक है, चलेगा। तो वही ट्रांजिशन स्टेट इसमें भी बनेगी, पार्शियली डेल्टा एच इस पे डाल दो, इस पे एक बेंजीन यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा और यहाँ से बॉन्ड जोड़ेगा। तो दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट। इस तीनों में कौन सा इधर पे जाएगा? और किसी के पास कोई आंसर है क्या? नहीं रे भाई, मैं जस्ट पूछ रहा हूं, और किसी के पास कुछ आंसर है कि नहीं है? मैंने क्या बोला? कौन शिफ्ट करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब सब पे बेंजीन थे, बट ये +m लगा रहा है, ये तो नॉर्मल रेजोनेंस है, और ये -m लगा रहा है। तो ज्यादा, अब मैं इसको तो छोड़ ही दूंगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, एक्सेप्टर है, इसको हटा दो, बचे ये दोनों।
इन दोनों में अच्छा डोनेट कौन करेगा? ये सिर्फ रेजोनेंस कर रहा है, ये रेजोनेंस के साथ प्लस एम भी शो कर रहा है, मतलब ये खुद इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको। तो अच्छा डोनर ग्रुप ये हुआ, और ये हुआ तो इसको भगाना पड़ेगा यहाँ से। समझा? ठीक है, तो ये ऑर्डर होता है। पहले हाइड्रोजन ढूंढो, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा, ये नहीं है तो ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम नहीं है तो ट्रीटियम, ट्रीटियम नहीं है तो बेंजीन, बेंजीन नहीं है तो कोई भी एल्काइल ग्रुप। और इसमें भी वेरिएशन मैंने तुमको बताए हैं कि ज़्यादा बल्कि आर होगा तो वो निकलेगा फिनाइल। इसमें सर ये अल्काइल को शिफ्ट करवा देंगे ना इधर पे, अल्काइल को नहीं करवाएंगे, इसके पास एक हाइड्रोजन भी है, ध्यान दो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो पहली तो शिफ्टिंग कौन होगी? इस हाइड्रोजन की, मतलब पहला इसका बनेगा ऐसे कुछ, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ पे CH3 स्टिल एज इट इज पड़ा रहेगा। अब क्या शिफ्ट करवाओगे? अब तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है, हाइड्रोजन है, फिनाइल है और ड्यूटेरियम है, तो कौन शिफ्ट करेगा? फिनाइल। हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा ना भाई, काहे के लिए ड्यूटेरियम ब्यूटेरियम को ले रहे हो? पहले तो हाइड्रोजन ही है अपने पास ऑप्शन में, ये बनेगा। फिनाइल वाले कौन कौन थे? तो इसी को, इसका तो हो गया, पहले यहाँ पे H, फिर ये PH इस पे, इसका देखो चलो बना देते हैं। कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ भाई, मैंने नहीं बोला तेरा गलत है, ठीक है। ऐसे फाइनल वाला बनेगा, क्या लगता है? एम आई करेक्ट? ये बनना चाहिए कि नहीं? कैसे सर? पूछो कोई। क्या कर रहे हो इसमें? क्या बताऊं, मुझे खुद को नहीं समझ में आता है। लो, एक और कंप्लेन, एक और कंप्लेन। एस, इसका ऐसे आया। बताओ भाई, तुम ही बताओ, आजकल ये लोग नहीं मेरे से बात करते हैं। और अच्छी बात है, इसका ऐसे आया। ये आ जाएगा ना बल्कि ग्रुप इसके ऊपर, ये वाला शिफ्ट करेगा ना।